कई स्टूडेंट को लगता होगा, सवाल आता होगा कि पढ़ते समय हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ, ऐसा कहा था धीरू भाई अंबानी ने। कुछ स्टूडेंट्स 1 घंटे में ही थक जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। फिर वे कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, और इसका असर मात्र कुछ समय के लिए ही रहता है। फिर से उन्हें मोटिवेशन की जरूरत होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कई घंटों तक लगातार मेहनत करते रहते हैं। 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे भी पढ़ाई करते हैं, फिर भी कहते हैं कि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की है, मुझे तो अभी और पढ़ना है। खाना खाकर फ्रेश होकर फिर से पढ़ने बैठ जाते हैं। इन दोनों में आखिर अंतर क्या है, आप हमें कमेंट में बताइए। जिस दुनिया में 8 घंटे जॉब करके अधिकतर लोग थक जाते हैं, उसी दुनिया में एलोन मस्क जैसे लोग भी हैं जो 16-17 घंटे काम करके भी नहीं थकते हैं, बल्कि पूरी एनर्जी के साथ अपना काम करते हैं। और ये उनका एक दिन का नहीं, बल्कि हर रोज का डेली का रूटीन होता है। एलोन मस्क के लिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। बार बार डिमोटिवेट होने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी एक मोटिवेशन कोट को सुनने या पढ़ने से नहीं होता दोस्त, बल्कि प्रैक्टिकल तरीके से समझकर उसे प्रैक्टिकल तरीके से सॉल्व किया जाता है। तब जाके हमेशा मोटिवेटेड रहना सीखा जा सकता है। क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल बातें होती है जिन्हें जानना और समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी होता है। मैं आज तक अपने जरूरी काम को करते वक्त कभी भी निराश या डिमोटिवेटेड नहीं हुआ, बाकी के टाइम कैसे भी रहूं। इसलिए मैं आपको पढ़ते समय हमेशा मोटिवेटेड रहने का प्रैक्टिकल तरीका बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आप अपनी जिंदगी के कुछ ही मिनट देंगे, लेकिन ये आपकी पूरी जिंदगी काम आएगी। नंबर 1, हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए चिंता करना छोड़ दो। कई बार हम जैसा सोचते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता। कभी कभी मार्क्स हमारे मेहनत के अनुसार नहीं आ पाता, कभी कभी पढ़ने में मन नहीं लगता है, कभी कभी टेंशन या प्रॉब्लम भी होती है, कभी कभी लोग हमसे खुश नहीं होते या फिर हम ही लोगों से खुश नहीं होते, और फिर हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। ऐसे समय में हमें प्रैक्टिकल तरीके से सोचना और समझना होता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता। श्री अमिताभ बच्चन सर के पिताजी ने एक बार कहा था कि अपने मन का हो तो अच्छा है, और अपने मन का ना हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि फिर वो भगवान के मन का होता है, और भगवान हमेशा हम सब के लिए अच्छा ही करेगा। हमारी प्लानिंग फेल हो सकती है, लेकिन भगवान की प्लानिंग कभी फेल नहीं हो सकती। अब्दुल कलाम पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर वे साइंटिस्ट बने, टीचर बने, राष्ट्रपति बने। अगर वे शुरुआत में ही पायलट बन जाते तो देश को सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति नहीं मिल पाता। आपका कंट्रोल अपने आप पर हो सकता है, किसी दूसरे पर नहीं। आपका कंट्रोल आपकी मेहनत पर हो सकता है, लेकिन आपके रिजल्ट पर नहीं। आपका कंट्रोल आपके अपने माइंडसेट पर हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे के विचारों पर नहीं। इस दुनिया में हम सभी को खुश नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा ये सोचकर पढ़ाई कीजिए कि मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ मेहनत है, और मैं अपना मेहनत पूरी ईमानदारी से करूंगा, उसमें कोई कमी नहीं रहने दूंगा, और बाकी सब भगवान पर छोड़ दूंगा। अर्जुन बार बार कोई ऐसा संकल्प ले लेता था जिससे उसकी जान खतरे में आ जाता था। ऐसा ही जयद्रथ को मारने का संकल्प था। तब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम बिना सोचे समझे ऐसा संकल्प क्यों ले लेते हो, जानते हो कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। तब अर्जुन कहते हैं, प्रभु मैं चिंता क्यों करूं, जब मेरी चिंता तो स्वयं आप कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अपना 100% देने के बाद आने वाले रिजल्ट को भगवान पर छोड़ दो और निश्चिंत हो जाओ। जिसकी चिंता स्वयं भगवान करते हैं, फिर उसे चिंता करने की नहीं, चिंतन की आवश्यकता होती है। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। घड़ी देखते ना रहें, वही करे जो घड़ी करता है, बस चलते रहें। सफल लोग तब डिमोटिवेटेड होते हैं जब वे कुछ नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनका असली मोटिवेशन तो उनका काम ही होता है। मैं खुद भी जब खाली रहता हूँ तभी डिमोटिवेटेड रहता हूँ, लेकिन काम करते वक्त हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ। हर सफल व्यक्ति अपने टाइम को ऐसे मैनेज करते हैं कि उनके पास 1 मिनट भी खाली टाइम नहीं रहता, क्योंकि अधिकतर बुरे विचार तो खाली रहने पर ही आते हैं।
और मुझे लगता है कि इस दुनिया का कोई भी इंसान काम करते वक्त या बिजी रहता है उस वक्त डीमोटिवेटेड हो ही नहीं सकता। वो तो डीमोटिवेटेड तब होता है जब उसके पास करने को कुछ काम ही नहीं होता। पढ़ते समय हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए अपने टाइम टेबल को ऐसे बनाओ जिसमें पढ़ाई के बाद कुछ समय खेलने के लिए, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए रहे, ताकि माइंड फ्रेश हो सके और पढ़ाई भी अच्छे तरीके से हो जाए। और दिन में या हफ्ते में कुछ न कुछ नया जरूर सीखे या नया करें। इससे पढ़ाई में मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। पर समय को बर्बाद मत करना, नहीं तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। नंबर 3, लॉन्ग टर्म गोल बनाओ और आशा उम्मीद कभी मत छोड़ो। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। कभी भी हार की बात मत करो, केवल आशा, विश्वास, जीत जैसे शब्दों का प्रयोग करो। एलोन मस्क 10 साल का गोल बनाते हैं, फिर उसे 1 साल में करने की कोशिश करते हैं। अगर वे उसे 1 साल में पूरा न भी कर पाए तो भी वे दूसरों से कई गुना ज्यादा आगे हो जाते हैं। लक्ष्य अगर बड़ा होता है तो निशाना अगर इधर उधर भी जाए तो भी कामयाबी मिल ही जाती है। बड़ा लक्ष्य हासिल न हो जाए तब तक किसी प्रकार का डिमोटिवेशन आ ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहते हैं उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। उम्मीद छोड़ने का मतलब आपके जीने का उद्देश्य खत्म हो गया, जबकि प्रत्येक इंसान के जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। अगर आप उम्मीद करना छोड़ देंगे तो आप वो नहीं पा सकेंगे जो उम्मीद से भी ज्यादा आपको मिलने वाला है। अगर आप गिरेंगे नहीं तो उठना नहीं सीख पाएंगे। यदि आपको चोट नहीं लगेगा तो दर्द सहना और दर्द में कितनी तकलीफ होती है ये नहीं सीख पाएंगे। यदि जीवन में दुख नहीं आएगा तो सुख का महत्व ही खत्म हो जाएगा। यदि बिना किसी बाधा या प्रॉब्लम के सब कुछ आसानी से मिल जाएगा तो सफलता, कामयाबी का महत्व ही खत्म हो जाएगा। वक्त जब जब आपको प्रॉब्लम में डालती है, इसके पीछे उसका उद्देश्य होता है कि आप पहले से भी कई गुना ज्यादा सक्षम, कई गुना ज्यादा सफल, समर्थ, मजबूत बने। क्योंकि जो पत्थर लोहे की मार सह पाता है, केवल वही पत्थर मूर्ति बनकर मंदिर में भगवान रूप में पूजा जाता है। कमजोर व्यक्ति कभी फौज में, पुलिस में, बॉर्डर में जाने लायक नहीं होता दोस्त। इसलिए असहनीय दर्द से भरी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें से 10 से 20% लोग भागकर वापस घर चले जाते हैं। इसी तरह जीवन में हमेशा याद रखें कि मुश्किल वक्त आपको गिराने नहीं बल्कि उठाने आई हैं। जो हो गया सो हो गया, हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो होने वाला है उसे बदला जा सकता है। इसलिए पछतावा करने से अच्छा है एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम करना स्टार्ट कर दो। नंबर 4, हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए बॉडी में एनर्जी और बॉडी का फिट होना जरूरी होता है। इसलिए हमेशा अपने आप को फिट रखो और फिट रहने के बहुत से तरीके हैं। खाना, एक्सरसाइज, अच्छी आदतें एटसेट्रा। आपको देखने में लगा होगा कि मैंने इस वीडियो में मात्र 4 पॉइंट बताए हैं, लेकिन मैंने आपको जीवन की अनमोल चीजें बताई हैं जिसे जीवन में उतारने से बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो दिल से इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।